मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते थे, बेटा मैंने जीवन में प्यार बोया है, प्यार बांटा है, प्यार काटा है। प्यार को उन्होंने बोया। जो गए गुरुवर के पास, स्नेह और प्यार से गुरुदेव ने उन्हें आगे संवारा, आगे बढ़ाया। अपना मिशन प्यार की धुरी पर खड़ा है। हम जितने भाई हैं, हो सकता है अनगढ़ हैं, कुछ करने नहीं आता, कुछ कहने नहीं आता, कुछ बोलने नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग निष्ठुर निर्दयी हैं, हमारे अंदर इमोशंस नहीं है। परोसने का भाव अलग हो सकता है, लेकिन हमारी भावनाएं गलत नहीं हो सकती है। होता है कोई व्यक्ति खाना बनाता है, रेस्टोरेंट में जाइएगा, वहीं खाना, चावल दाल सब्जी थोड़ा स्टाइल में परोस के बढ़िया से कटोरा में लगा के देखता है, देखने में सुंदर लगता है। वहीं खाना माँ घर पे बनाती है, चावल के ऊपर दाल रख दी, दाल के किनारे सब्जी रख दी, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शायद हमको जहाँ तक अनुभव है कि उस रेस्टोरेंट के खाना से ज़्यादा प्यार और स्नेह माँ के खाना में होता है। उस रेस्टोरेंट के भोजन से ज़्यादा प्यार उस माँ के हाथों से बनाए हुए भोजन में होता है। यही आपका युवा प्रकोष्ठ और अखिल विश्व गायत्री परिवार है। हो सकता है कि छोटे बड़े भाई से आपस में बातचीत करने में, संवाद स्थापित करने में कुछ त्रुटियां रह जाती है, लेकिन बाहर का जो प्यार है उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना शानदार अपने घर का प्यार मिलता है। इसी का नाम अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरुदेव ने रखा। ये नहीं रखे कि अखिल विश्व गायत्री परिवार मतलब पूरे विश्व को एक परिवार की धुरी माना। जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, इष्ट और मित्र एक समान, सबको एक धागे में जैसे माला का एक एक दाना डाल के पिरोया जाता है, गुरुदेव ने पिरोया। आप जब अपने मिशन के बारे में ध्यान करने के समय में गहन चिंतन करेंगे, जो लोग साधना करते हैं, ध्यान मेडिटेशन करते हैं, जब आप बैठेंगे एकांत में और ध्यान करेंगे और ध्यान में ऐसा भाव करेंगे कि गुरुदेव ने क्या सोचा होगा इस मिशन को बनाने से पहले, तो आपके मन में एक ही लक्ष्य आएगा, एक ही विचार आएगा कि गुरुदेव ने सोचा होगा कि बहुत सारे घरों में रहने वाले लोगों को एक घर जो है ये ब्रह्मांड रूपी, इस घर के अंदर, इस छत के अंदर मानवता के नाते मानसिक रूप से मिला के, भाईचारा के नाते मानसिक रूप से मिला के, और भारत को नहीं पूरे विश्व को एकजुट कर लिया जाए। इसी के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण हुआ। इसी के लिए गुरुदेव ने अपने मिशन का निर्माण किया। हो सकता था अगर हम सब इतने भाई हैं, एक साथ नहीं बैठते, एक साथ एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते, तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती। ये परमात्मा का सुलभ सुयोग कहिए या अन्यास मिला हुआ वरदान कहिए, जो आपको समझ में आए कह लीजिए। परमात्मा ने ऐसा मौका दिया कि बेटा इस जन्म में तुम्हें अच्छा कर्म करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने संस्कार को अच्छा बनाना है। कैसे बनेगा? मैथ के कोचिंग में जाने से बन जाएगा? नहीं, वहाँ आपका मैथ अच्छा हो जाएगा, आप मैथ में स्कॉलर बन जाओगे। फिजिक्स के कोचिंग में जाने से बनेगा? नहीं, वहाँ फिजिक्स आपका अच्छा होगा। आपका मैथ कमजोर होता है, आप 10 विद्यार्थी से, सीनियर भाइयों से पूछते हैं, भैया हमको जनरल का मैथ करना है, हमको IIT का करना है, हमको ग्रेजुएशन का करना है, मेरा मैथ कमजोर है, कोई टीचर बता दीजिए, भाई तुरंत सजेस्ट कर देते हैं। हमारा फिजिक्स कमजोर है, भाई तुरंत सजेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, इसके लिए किसी भाई से पूछिएगा तो कोई कोचिंग है पटना में या पूरे हिंदुस्तान में कि हम मानसिक रूप से कमजोर हैं, हमारी मानसिकता को मजबूत बना दे? नहीं। इसके लिए गुरुदेव ने जन जागरण का केंद्र शक्तिपीठ को बनाया। बेटे जब मानसिक रूप से तुम कमजोर बनोगे, हमारी पाठशाला में आओगे, हम तुम्हें मजबूत बनाकर भेजेंगे। और इसी का नाम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ है, जो युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। हमारे छोटे छोटे भाई लोग जो पटना में आए थे, धीरे धीरे चल के संभल के आज बाल संस्कार शाला चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बेहतर बना रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की। तो ये कहीं ना कहीं सुलभ सुयोग है। धन्यवाद परम पूज्य गुरुदेव का, कोटि कोटि धन्यवाद वंदनीय माता जी और माँ गायत्री का, जो हम जैसे कम उम्र के बच्चों को एकजुट करके और समाज के लिए कुछ सोचने के लिए विवश कर देते हैं। वरना आज बड़े बड़े लोगों को देखिए, आप ही के बिहार में, आप ही के राष्ट्र में, जिनके पास IAS की डिग्री है, जिनके पास बड़े पदाधिकारी की डिग्री है,
और बड़े पैसे वाले हैं, उसके बाद समाज में करप्शन फैला रहे हैं। कभी इंटर घोटाला के नाम पर, कभी बीएसएस घोटाला के नाम पर, कभी बिहार बोर्ड घोटाले के नाम पर पढ़े लिखे लोगों की यह हसर है कि वो नकारात्मक सोच के साथ पैसा को हवस की तरह मानकर और लूटने का प्रयास कर रहे हैं। वैसी परिस्थितियों में परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हम युवाओं पर है कि हम अपना मुट्ठी अंशदान देकर समाज के उन नौनिहाल बच्चों को पढ़ाकर आज मैट्रिक और इंटर में अच्छे नंबर से पास करवाने का सुयोग मिला है। ये धन्यवाद उस गुरुवर का है जिन्होंने गायत्री की साधना के रूप में मस्तिष्क पर बैठकर हमारे अंदर माँ की ममता जैसा इमोशंस लाए, जो उन बच्चों को प्यार के साथ हम लोग पढ़ाते हैं। मेरे मित्र, आज बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो आपको देख के आश्चर्य होगा। थोड़ी देर में उनका सम्मान किया जाएगा युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से। जो स्लम में रहते थे, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, साइकिल का पंचर बनाने वाले, कठिन परिस्थिति से जूझ के 2 वक्त की रोटी खाने वाले, उनके बच्चे हैं। और वो बच्चों में से कोई 88% नंबर लाया है बिहार बोर्ड में, कोई 82% नंबर लाया है। सैल्यूट है ऐसी प्रतिभाओं को जो समय और परिस्थिति का मोहताज नहीं है। मेरे मित्र, उन बच्चों के लिए ही कहा जाता है मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। वो नहीं कहा कि हम स्लम में रहते हैं, वो नहीं कहा कि मुझे पैसे का अभाव है, बस वो जानता था पढ़ाने वाले गायत्री परिवार के भैया हों या सरकारी स्कूल के टीचर हों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पढ़ाएगा हम पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद सफलता हासिल किए हैं। मेरे मित्र, अगर आप चाहते हो जिंदगी में सफल बनना तो गुरुदेव की 4 चीजों को गाड़ी का 4 चक्का मान के हमेशा दुरुस्त रखना। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। साधना इसलिए करो कि हमारी जीवन की साधना आराधना सही हो। साधना इसलिए करेंगे हमारा अपना जीवन सद है। कई बार क्या होता है कि जब आप आगे बढ़िएगा, धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी पर आगे चढ़िएगा, तो बहुत सारे चहेते लोग आपके साथ मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद कहेंगे, यार तुम्हें पता है समाज में ऐसे होता है, वैसे होता है, मिशन में तुम लोग तो अभी 4 दिन से जुड़े हो। मेरे मित्र, हमेशा एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, करबद्ध प्रार्थना है आपसे, हृदय से निवेदन है। दुनिया में ये आंखें इसलिए नहीं बनी है कि हम हमेशा बुराई को देखें या कभी भी बुराई को देखें। दुनिया में जो लोग कहता है उसकी सुन लेंगे, उससे लड़ेंगे नहीं, सुन लेंगे। लेकिन हम गुरुदेव के विचारों को देखेंगे, गुरुदेव की ताकत को देखेंगे, गुरुदेव की पावर को देखेंगे, गुरुदेव के विजन को देखेंगे, गुरुदेव के जीवन में जितनी भी कठिन संघर्ष करके मिशन को खड़ा किया उस चीजों को देखेंगे। न कि 4 दिन से जुड़े गुरुदेव के विचारधारा पर चलने वाले लोग मिशन में घुस के वहां के निगेटिव चीजों को लेकर और हमारे कानों में डाल दिए, बस उसी को लेके हम कर रहे, अरे हम जान गए, सब जान गए, ऐसे है वैसे है। नहीं जी, ये कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को कमजोर होने के लिए दर्शाती है। ये कहीं ना कहीं हमारी गायत्री जपने पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है कि इतने दिनों से हमने गायत्री जपा और मुझे यह भी नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसको लेना चाहिए और किसको छोड़ देना चाहिए, फिर ये गायत्री जपना बेकार है। उससे तो बेहतर बाहर की दुनिया वाले लोग जो गायत्री नहीं जपते हैं और उनको बुरा कहो तो बुरा का साथ देते हैं, अच्छा कहो तो अच्छा का साथ देते हैं। हमें तो उस हंस की तरह बनना होगा कि दूध में भी पानी मिला दिया गया है तो पानी को छोड़ देंगे और दूध को पी जाएंगे। कोई समाज में बुरा बात कहता है, बुराई को त्याग देंगे और अच्छाई को लेकर समाज में आगे बढ़ेंगे। हम क्यों सुने कि हमारे मिशन में कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं? हम ये क्यों नहीं सुने कि हमारा गुरुदेव बेहतर थे? हम ये क्यों नहीं सुने कि हमारे मिशन अच्छाई की धुरी पर खड़ा किया गया है? हम ये क्यों नहीं सुनेंगे कि गुरुदेव चौथा पास थे और कठिन परिश्रम और मेहनत करके हम जैसे अनगढ़ों को राह दिखाने का काम किए? 2 वक्त की रोटी के लिए माताजी गाय को जौ की रोटी, जौ खिलाया जाता था, उससे जौ निकाल के तप और साधना करवाएं गुरुदेव ने। वैसी मिशन को खड़ा करने वाले वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के जीवन झांकने के बजाय अगर कोई कहता है कि उससे जुड़े हुए निशांत रंजन भैया,
मनीष भैया, प्रिंस भैया, किसी का जीवन झांको तो यह हमारी गलतफहमी है, यह हमारी गलतफहमी है। हमारा जीवन क्यों झांकते हैं आप? हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है। हम मानव हो सकते हैं, मानवता पर चलने पर हो सकती है कि 100 काम करे तो 80 सही करे, 20 गलतियां हमसे भी हो सकती है। मानव सर्वज्ञ नहीं है, विशेषज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञ तो परमात्मा है, सर्वज्ञ तो गुरुदेव है, जिनके अंदर सब कुछ है, पावर है, इमोशंस है, प्यार है, गाइडर, एक अच्छे गाइडलाइनर है। आप जब कभी कष्ट में आना, ध्यान में बैठ के और गुरुदेव से प्रार्थना करना है, मालिक हमारी इस कष्ट को हर लेना। आप देखना, अगर सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हो, आपके इमोशंस, आपकी दर्द तुरंत गुरुदेव के पास जाती है। वैसे जैसे एक भूखा बेटा दौड़ के जाकर अपनी माँ के पास कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, तुम रोटी दो, नहीं तो मेरा आत्मा तड़प रहा है। माँ बेचैन होकर भाग के किचन में जाती है, 2 बर्तन को नीचे पटकती है, 2 को ऊपर रखती है और चेक करती है कि मेरे बच्चे के लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है, मेरे बच्चे के लिए कुछ है कि नहीं है। जो सामान रखा रहता है किचन में, माँ जल्दी से थाली में लाती है, भरसक प्रयास करती है कि पहले अपने हाथों से बच्चे को खिला दे, बाद में बच्चा अपना हाथ से खाए। उसकी जठराग्नि में जो भूख है, तड़पण है, उसको शांत करने का जैसे माँ प्रयास करती है, हम सब बच्चे जब तड़पने लगते हैं, शायद ऐसा ही भाव गुरुदेव के हृदय में आता है। मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा लाल तड़प रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा कार्यकर्ता तड़प रहा है, शायद मुझे भाग के आना चाहिए और इसकी मदद करनी चाहिए। और गुरुदेव भाग कर आते हैं मेरे मित्र, और हम सबकी मदद करते हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, जो अनगढ़ से सुगर बनाए, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले गए, भटके हुए मनुष्य को एक इंसानियत के पथ पर चलाने का काम किए। मालिक से मांगना है तो एक ही चीज मांगो, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। मुझे दुनिया देखने का शौक नहीं है, सीधी सी बात है। क्या करेंगे दुनिया को देख के? वो चोर है, चोर को देख के क्या करेंगे? वो ईमानदार है, देख के क्या करेंगे? आपको तो देखेंगे तो आप में सहस्त्र कोटि, 18वीं गीता, गीता का 18वां अध्याय, पूरा रामायण, पूरा महाभारत, सारी चीज आप में समाहित है। आपको देखेंगे तो चलने, गिरने से उठने, बैठने से सोने, हर कला में आप पारंगत कर दीजिएगा। समाज में है तो आंखें बंद नहीं करेंगे, लेकिन समाज की कुरीतियों को हटाने के लिए आपके विचारों के ताकत से विचार क्रांति अभियान को चलाने का हमेशा प्रयास करेंगे। अच्छे चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। छोटी सी लाइफ मिली है मेरे मित्र, कुछ लोग 15 साल गुजार लिए, कुछ लोग 20 साल गुजार लिए, कुछ लोग 22 साल गुजार लिए, कुछ लोग 30 साल गुजार लिए, हम लोग 33 साल गुजार लिए। समय के अनुसार सब लोग अपनी अपनी दूरी तय करके कुछ आगे बढ़ गए। बची हुई मात्र कुछ और दिन है, शायद अगर अच्छाई में लगा दे तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि जो बीत गया है उसमें आकलन करेंगे तो 33 साल में 17-20 साल लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही जैसे दुकान का शटर होता है, एक फिक्स गैप में खुला और फिक्स गैप में बंद हो गया, वही काम हम लोगों ने किया। सारे स्कूल जाते हैं, हम भी स्कूल गए, आप भी गए, सारे पढ़ते हैं, हम भी पढ़े, हमने एक्स्ट्रा क्या किया? कुछ नहीं किया। सबके पिता को 10,000 रुपया लगा पढ़ाने में, हमारे पिता को भी 10,000 लगा। ऐसा कहा हमने किया, चलिए पिताजी आप पैसा मत दीजिए, होम ट्यूशन पढ़ा के हम पढ़ लेंगे। कुछ यूनिक तो मैंने किया नहीं। तो अब जो लाइफ बचा है उसमें तो कुछ यूनिक करेंगे। सब लोग कमाते हैं अपने पैसे का, अपनी पत्नी और बच्चे में सदुपयोग करते हैं। हम कमाएंगे तो पत्नी बच्चा के अलावा समाज में जीने वाले कुछ लोगों को मदद करेंगे, समाज में रहने वाले कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। सब लोग पैसा कमाते हैं, अपनी मस्ती में लगाते हैं, हमारा हेयर स्टाइल ऐसा हो, हमारा आउटलुक ऐसा हो, ठीक है हम एक अंश उसमें लगाएंगे, समाज का पार्ट है, हम उतने सिद्ध संत नहीं है, लेकिन उसका एक अंश इसलिए भी लगाएंगे जो स्लम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 2 वक्त की शिक्षा मिल जाए। हम इसलिए भी सब पैसा लगाएंगे जो इतने बड़े कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम किया जाता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसमें भी अपना समय और श्रम लगाएंगे। 2 तरीके के लोग इसमें बात सोचते हैं, एक होती है श्रद्धा, दूसरा होता है सब दे रहा है तो हम भी दे देंगे। भगवान श्री कृष्ण जिस समय खड़ा थे राजमहल में, उस समय नाम भूल रहे हैं, क्या नाम था,
वो बार बार भगवान श्री कृष्ण को ललकार रहा है, ढोंगी है, ये है, वो है। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल ये है, वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कहा कि 100 गलती करेगा तब तक इसको क्षमा किया जाएगा। शायद भगवान भी हम लोगों के साथ यही करते हैं। अभी बेटा है, नादान है, गलतियां कर रहा है, माफ कर दिया जाएगा। लेकिन कब तक? लगातार 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 लगातार, हमेशा। एक लिमिट है, उस लिमिट तक आप अगर गलती करते हो परमात्मा माफ करते हैं। उसके बाद फिर आपको वार्निंग दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं कुछ किया जाता है, वार्निंग दिया जाता है, बेटे समझ जाओ, युग परिवर्तन की बेला है, साथ में हो लोगे महाकाल के, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। तू अगर सोचता है मेरा बैंक में नौकरी हो, नौकरी तो होगा, लेकिन तुम उस एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करोगे जो जाता है और जैसे तैसे टाइम पास करके चला आता है। तुम एक ऐसा डिवोटी एम्प्लॉय बनोगे, एक ऐसा एम्प्लॉय बनोगे जो ऑफिस में जाओगे तो लोग तुमसे आकर्षित होंगे। महाकाल की योजना यही है, आपको सब कुछ देंगे लेकिन दूसरे से यूनिक बना कर देंगे। आपसे सब करवाएंगे लेकिन दूसरे से हट के करवाएंगे। आप जब जाइएगा हमारे मिशन में शांति कुंज, बहुत सारे भाई हमारे गए भी हैं, तो वहाँ आप चारों तरफ किसी से कुछ मत मिलिए, चुपचाप घूमिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी ब्रह्म चर्च चल जाइए, कभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले जाइए, कभी आप वहाँ पर अपना शांति कुंज में घूमिए। आप हमेशा रीड करिएगा, अगर शांत भाव से घूमिएगा, कि कोई ऐसा सत्ता है जो हमको संरक्षण दे रहा है। अगर आप शांत भाव से घूमते हैं तब वहीं आप 2-4 गो के लफुआ के लेके चल जाइए, वो कहेगा अरे ये फुलवा बड़ा बढ़िया लगा था, मलिया कितना पैसा लेता है यहाँ का भाषा में। अब वो वहां के दिव्य वातावरण से प्रभावित नहीं हुआ, उस शांति कुंज में लगाए गए फूल के माली की चर्चा कर रहा है। कई बार आपको एक कहानी सुनाए हैं, एक बेचारा आप ही की तरह तेज तरार होशियार पति बना, इंजीनियर था, बहुत खुश हुआ, हमारी पत्नी आई है। आप लोग के भी शादी होगी तो आप खुश होइएगा, इतना खुश होइएगा कि मत पूछिए। बिहार के भाषा में, उत्तर भारत के भाषा में कहिएगा मेरी जान है जान। जो जान पर खेल के पैदा करके इतना सियाना कि उसको जान कोई नहीं कहता है। जो शक्ति स्वरूपा है, माँ है, उसको कोई जान नहीं कहता है। जो जिंदगी भर जान लड़ा दी अपने बच्चों के लिए, उसको कोई जान नहीं कहता है। लेकिन 4 दिन से जीवन में जो जुड़ती है वो आपकी जान हो जाती है। चलिए मान लेते हैं जान आई उनकी, इंजीनियर पास थे, इंजीनियरिंग किए हुए थे, IITian थे, बड़ा ब्रेन शार्प था, देश के कर्णधार थे। आई पत्नी, सुबह उठती थी, शुरू में अच्छा लगा, कहती थी अरे उठे वो नाश्ता बना दो। बेचारा इंजीनियर साहब नाश्ता बनाते थे, चाय बनाते थे, सोचते थे आज ना कल तो सुधर ही जाएगी। उठती थी और सुबह उठते भुनभुनाना शुरू करते थे, कैसे जगह घर लिए हो, बगल में पड़ोसन है, पड़ोसन को कुछ समझ में आता नहीं है, कपड़ा धोती भी है तो गंदा ही रहता है, ऐसा पड़ोसन के पास क्यों रह रहे हो, देखो सब कपड़ा गंदा डाले हुए। वो बेचारा अपना कुछ नहीं करे, उसको ड्यूटी जाना रहता था, जल्दी खाना पीना बना के और अपने ड्यूटी में लग जाता था। संडे का दिन छुट्टी का दिन था, फिर उठी सुबह भुनभुनाने लगी, ऐसे पड़ोसन के पास रख देते हो, कपड़ा डेली धोती है लेकिन गंदा धो देती है, हद है यार, इसको समझ नहीं है, तमीज नहीं है। बेचारा पति से रहा नहीं गया, उठा सुबह जल्दी से एक कपड़ा भिंगोया, खिड़की रगड़ रगड़ के साफ किया जल्दी से। जब साफ उप करके आराम से पति आके अपना ध्यान स्नान करके अपना लेटा था, उधर से आती है, वाह देखिए ना, रोज रोज हम कहते थे लगता है आज सुन ली है छुप के बात हम लोगों का, आज देखिए कितना सुंदर कपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। दूध तमाचा मारता है पति, कहता है बेवकूफ कहीं की, जैसे जाहिल और गंवार अपने हो दुनिया को वैसे समझती हो। वो हर दिन कपड़ा साफ धोती थी, उसका एक दिन भी कपड़ा गंदा नहीं था। गंदा तो तुम्हारा शीशा था जिसकी वजह से उसका कपड़ा गंदा नजर आता था। कई बार होता क्या है मेरे मित्र कि गंदगी यहां होती है, जो ये शीशा लगा हुआ है हम लोगों का,
भगवान द्वारा दिया गया है। और दुनिया गंदी नजर आती है, उसकी बहन गंदी है, उसकी माँ गंदी है, उसका भाई गंदा है, वो गंदा है। एक बार झांक के देखोगे ना तो सबसे बड़े गंदे तो हम लोग हैं, जो जीवन में बस रोटी और दाल के लिए ही प्रयासरत हैं। थोड़े से अगर उम्मीदों के सहारे अपने दियो को जला दिया जाए तो आंधियों की ताकत नहीं है कि उस दिया को बुझा दे, उससे दुनिया को प्रकाशित किया जा सकता है। इतनी ताकत बुलंदी में होती है। और ये तब होगा मेरे मित्र जब मिनिमम 30 से 40 मिनट ध्यान करोगे। बैठो, गुरुदेव के गोद में बैठो। ये मत सोचो मन भागता है, भटकता है, बस इस भाव से बैठो मालिक बैठ गए हैं। जैसे एक बेटा अपनी माँ के गोद में बैठ के खिलौना से बचपन में खेलता है, हम जवानी में आपकी गोद में बैठ गए हैं ऐसा समझ के कि ये प्राकृतिक के पिता है, हमारे ब्रह्मांड के पिता है, इस दुनिया के पिता है। इस दुनिया के पिता के गोद में अगर बैठेंगे तो इस दुनिया में चलना जरूर सिखा देंगे, इस दुनिया में जीना जरूर सिखा देंगे और इस दुनिया के लिए जीना जरूर सिखा देंगे। इसी का नाम भारत का अध्यात्म और ध्यान था, जो हमारी विजन को क्लियर करता था, जो हमारे लक्ष्य को क्लियर करता था। 24 घंटा का समय है मेरे मित्र, 8 घंटा जमकर सेल्फ स्टडी करो, इसलिए कि आपकी माँ इस उम्मीद में बैठी है मेरा बेटा IAS बनकर आएगा, मेरा बेटा रेलवे में जाएगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा गरीबी दूर करेगा। उस माँ के लिए 8 घंटा समय निकालो। 6 घंटा मिनिमम आपको क्लास करने में समय लगेगा, क्योंकि 6 घंटा पढ़िएगा तब 8 घंटा सेल्फ स्टडी करिएगा। 14 घंटा बचे हुए 10 घंटा में 6 घंटा खाना पीना बनाने में, 6 घंटा सोने में लगाओ, 4 घंटा बचा है, इसमें 2 घंटा खाना पीना बनाने, अपने मित्र से बातचीत, 2 घंटा जो महत्वपूर्ण बचता है उसका 1 घंटा अपने जीवन को दो और 1 घंटा समाज को दो। ये अभी से नियम बना लो और देखो फिर दुनिया में जहां आप चलोगे गुलाब की खुशबू एक दिशा में जाती है, आप जैसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों की खुशबू इस 10 दिशाओं में गूंजेगी। हर व्यक्ति कहेगा मेरे इस खानदान में ऐसा बेटा होना चाहिए, मेरे परिवार में ऐसा बेटा होना चाहिए। मेरे मित्र, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं है मजा नहीं है, जब तक जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आती है बिना पैसे का ज्ञान नहीं होता है। सामान्य तरीका से पैसा लेके दे के लोग ज्ञान सीखते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियां कई बार हम लोग आप लोगों से सीखते हैं। एक लड़का आता है, एक लड़का से 2 लड़के को जोड़ता है, 2 लड़का से 3 लड़के को जोड़ता है, 3 से 6, 6 से 600 लड़के हो जाते हैं। सुबह शाम हाउसफुल हो जाता है। ये कहीं ना कहीं युवाओं के समर्पण का परिणाम है, ये कहीं ना कहीं आपके श्रद्धा का परिणाम है। एक लड़का स्नेह से साइकिल लगाता है, उसके साथ दूसरा भाई जुड़ जाते हैं, हम भी साइकिल लगाने का भैया काम करेंगे। वो भी एक बड़ा गुरु का कार्य है कि हमारे सैकड़ों के संख्या में भाई ऊपर बैठे हैं, नीचे इनका कोई साइकिल नहीं चुरा ले जाए। चप्पल चोरी हो जाता था, रस्सी लेकर रखे हैं, भैया बांध लीजिए ना चप्पल, हम लोग देखते रहेंगे। ये श्रद्धा, ये विश्वास कहाँ से आया? ये साधना देता है। जब ध्यान करते हो, जब मेडिटेशन करते हो तो अपने आप को खाली करते हो। मेडिटेशन मतलब अपने आप को खाली करने का प्रयास। जैसे ही तुम अपने आप को खाली करते हो भगवान भरने का प्रयास करता है। इस प्रकृति का नियम है, अगर एक गिलास यहाँ लाकर रखोगे उसमें कुछ नहीं रहेगा तो हवा जरूर रहेगा। ये सब लोग जानते हैं कि उस गिलास खाली रह ही नहीं सकता, ये प्रकृति में कोई चीज खाली नहीं रहता है। तो जैसे हम अपने आप को खाली करते हैं ध्यान के माध्यम से, परमात्मा उसमें भरने का काम करता है संस्कार के माध्यम से। तो ध्यान खाली कराता है और उसी ध्यान में जिस इष्ट का ध्यान करते हो वो संस्कार के माध्यम से भरने का काम कराता है। तो इसी युवा मंडल का लड़का इनकम टैक्स कमिश्नर बनकर पटना में बैठ जाता है, ब्रांच मैनेजर बनकर पटना में बैठ जाता है, IRS बनकर अखिलेश पांडे बन जाते हैं, कोई सफल अधिकारी बनते हैं, कोई सफल कर्मचारी बनते हैं, कोई सफल व्यवसायी बनते हैं। मेरे मित्र, गुरुदेव कहते थे बेटे बो और काटो का सिद्धांत है अध्यात्म, जितना बोओगे उतना काटोगे। मक्का का एक बीज अगर मिट्टी में जाता है तो 100 दाना लेकर आता है। तो जिस समर्पण के साथ तुम अध्यात्म को अपनाते हो उसी समर्पण के साथ तुम्हारी मनोभूमि मजबूत बनती है और उसी भाव से तुम काटने का प्रयास करते हो। हम सब बो और काटो के सिद्धांत पर चलने वाले हैं।
8 घंटा सेल्फ स्टडी करने के बाद अगर 1 घंटा नियमितता पूर्वक श्रद्धा का एक अंश हम समाज के लिए लगाते हैं तो हर दिन परमात्मा हमारे लिए 1 घंटा समय देता है। नहीं, ये बेटा आया है, इसके पिताजी भले किसान है, लेकिन ये समाज के लिए 1 घंटा देता है, इसको बैंक में भेजना है, इसको रेलवे में भेजना है। मेरे मित्र, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी सा कर ले चले हाथी के सिर धोरी।